मैं सुदेश वर्मा 72 ईयर्स ओल्ड लेडी हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुई। मिशनरी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई और मिशनरी स्कूल में हमें ये बताया जाता था कि सब प्राणी, सब जानवर एक समान हैं, उनमें भी जान होती है, चाहे वो पेड़ पौधे होते हैं या जानवर, फल फूल कोई भी हुआ, तो उनको सताना नहीं है, उनको हमें देखभाल करनी है। इंसान कहते हैं हम तो अपने आप को बोलकर अपना दुख बता सकते हैं, ये मूक प्राणी तो अपना कुछ भी दुख नहीं बता सकते, लेकिन उनकी भी वही भावनाएं होती हैं जो हम लोगों में है। परिवार ये भी चाहते हैं, दुख ये भी चाहते हैं इनका कट जाए, कम हो जाए, लेकिन कौन करता है ये उस पर निर्भर करता है। एक घर से अगर हम एक रोटी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको लोग खाना भी नहीं देते, मारते भी हैं। मारते इस कदर हैं, बेचारे किसी की टांग तोड़ देते हैं। जहाँ तक मेरा संदेशा है वो ये है कि हम इनको कुछ दें न दें, कम से कम मारे ना। इनमें भी जान है, ये भी सोचते हैं और इनको भी जीने का हक है। फिर मैंने बच्चों को धीरे धीरे सड़क से उठाकर, कोई ट्यूमर वाला है, कोई कीड़े वाला घाव वाला है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, उनको अपने घर में धीरे धीरे लाना शुरू किया। कुछ को मैं छोड़ पाई, कुछ को नहीं छोड़ पाई। जिनको जो बहुत छोटे बच्चे लाई थी उनको मैं नहीं छोड़ पाई, और वो बच्चे अभी भी मेरे साथ मेरे घर में रह रहे हैं, खाते पीते हैं, अपना आराम से रहते हैं। जिन बच्चों को छोड़ती हूँ फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनको उनके टाइम पर कम से कम एक बार तो खाना ज़रूर दूँ, और खाना भी ऐसा जो उनकी सेहत को ठीक रखे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ब्रेड डाल दी, कुछ किया नहीं, उनको अच्छा खाना देना है ताकि वो अपना जीवन ठीक से चला सकें। आपसे इतना प्यार करेंगे, अगर प्यार करना सीखना है तो यही प्राणी ऐसा है जो आपको प्यार करना बताता है, प्यार क्या होता है। मेरा लड़का बहुत अच्छा है, आर्मी में है और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है, हर तरह से। यहाँ तक कि वो गंदे से गंदा, सड़े से सड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कीचड़ का सना हुआ कुत्ता होगा, उसको भी गोद में उठाकर वो लाएगा, डॉक्टर के इलाज करवाएगा मेरे साथ। मेरे पिताजी रूपचंद जी थे, मेरी माता कमला देव फ्रीडम फाइटर थी। वो मेरा एक ही भाई था, उसकी डेथ हो गई थी और उसका नाम श्यामलाल था। मुझे इंस्पिरेशन मिली, एक बच्चे की माँ मर गई थी पार्क में, तो वो अकेला बैठकर रोता था। मेरा पोता गया, उसको उठाकर ले आया कि दादी इसकी माँ मर गई, इसका कोई देखने वाला नहीं है। वो बच्चा कोई रहा होगा 20 दिन का, वो लिया। इनसे इंस्पिरेशन मिली कि इनके दुखों को हम कुछ कम कर सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो। पोते का नाम राघव है, बहुत अच्छा लड़का है, जैसा उसका फादर है वैसा ही वो है। मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखता है, मेरे इमोशंस का, मेरे हर चीज़ का। मेरी शादी 1966 में हुई, मेरे हस्बैंड का नाम ओम प्रकाश जी था, उनकी डेथ हो चुकी है, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, कोई बाढ़ आ गई, उसमें सर्विस के लिए जाते थे, और अपनी तरफ से कोई अगर गरीब कन्या है उसकी शादी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते थे।
मैं गीता रोहेला, आई एम स्टेइंग इन सूरजमल बिहार and besides my family, all the animals, those who cannot speak for themselves are my priority. मेरी mother is a very caring and loving lady. बचपन से ही मतलब जिस भी काम को करती है उसके प्रति बहुत डेडिकेशन होता है उनके अंदर, चाहे वो हमारा पढ़ाना हो, हमारा ब्रॉटअप हो, और हर तरह से अपनी जॉब को लेके बहुत डेडिकेटेड है। जॉब से आने के बाद हम लोगों को देखना, लुक आफ्टर करना, पढ़ाना, तो पैशन तो उनमें शुरू से ही है मदर में मेरी, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट मदर। मैंने नौकरी शुरू करी थी सन 1965 में, क्योंकि हमारे घर के हालात उस वक़्त पैसे के मामले में बहुत अच्छे नहीं थे, तो मुझे जल्दी नौकरी करनी पड़ी और तब से मैं उसी ऑफिस में हूँ। इंसान तो अपने दुख को बता देता है, ये तो नहीं बता सकते। इनको तो आप अगर समझ लो तो ठीक है, नहीं समझ लो बेचारे चुपचाप पड़े रहेंगे कहीं। हिस्टोरिक कहानी है कि युधिष्ठिर के साथ और कोई नहीं था, उसका कुत्ता था। तो मुझे वो बात तब से समझ आ गई कि जो सबसे दुखी प्राणी है वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमें दुआएं देता है, हमारी लंबी आयु की प्रार्थना करता है। लंबी आयु हो या ना हो, लेकिन आयु उतनी हो जो कोई पर्पस हो उसका, और जितने जी रहे हैं इतने कुछ ना कुछ हम कर जाएं। मेरा इनका रिलेशन मेरे ख्याल किसी भी एक ह्यूमन रिलेशन से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। हम भी भारत के वासी हैं और ये भी भारत में बेचारे पैदा हो गए, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। यहाँ इनको लाकर मैंने इनका बीमार का इलाज करवाया, इनको स्टेरलाइज करवाया, वैक्सीनेट करवाया, ताकि समाज के लिए ये कोई ऐसा जो एक डर होता है ना, काट लेगा, पागल हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाए। लेकिन कितने लोगों को मैं अपनी बात समझा पाती हूँ। डॉग्स के प्रति भी उनका जो प्रेम है वो एक्चुअली हमारे को हमारी उनकी मदर से उनको मिला है और उनसे मुझे मिला है। तो जो मेरी नानी थी वो ओल्ड एक लेडी थी, पुराने टाइप की, तो उस वक्त रिसोर्सेज इतने कम थे कि आप उसमें बहुत सारी तो नहीं कर सकते सेवा। उसमें ये था कि थोड़ी सी चपाती, थोड़ा सा दूध वो रोज़ डोनेट करना पसंद करती थी। तो बचपन से ही हमने उनको देखा कि हमारी नानी कैसे उनकी सेवा करती हैं। तो शायद डर तो हमें बचपन से ही नहीं है इन लोगों के लिए। और फिर थोड़ा सा मेरी मदर धीरे धीरे जुड़ी, जैसे जैसे उन्हें लाइफ में टाइम मिलता गया, और वो करती रही सेवा उनकी। बाकी कुछ साल पहले काफ़ी वो बीमार पड़ी, और वो एंजियोग्राफी में जो दवाई डालते हैं बॉडी में एंजियोग्राफी के लिए, तो बल्कि वो स्टेंट भी नहीं डाला, एंड डॉक्टर सेड कि शी इज़ परफेक्ट, शी डजंट नीड कि आपको स्टेंटिंग भी इनकी कराओ। तो जब इनको ओटी से बाहर लाए तो जो दवाई इनकी बॉडी में डाली थी वो इतना रिएक्ट कर गई कि बस इधर उधर का वो था। तो वो ये बताती है, जब वो कॉन्शियस हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब शी वॉज ऑलमोस्ट डेड। डॉक्टर्स ने बोल दिया नो हो, मतलब इतना एलर्जिक रिएक्शन था इनकी बॉडी में। तो शी सेड द ओनली पर्सन जिसको लाइफ में उन्होंने उस दौरान, उस एक मोमेंट जब इनकी तार टूटने वाली थी, उन्होंने कहा हे ईश्वर, मेरे घर में जीव है, उसको कोई नहीं रख पाएगा, उसके लिए मुझे जिंदा रखना। सुबह 4:30 बजे 4 बजे उठती हैं, सबको वॉक के लिए ले जाती हैं। देन शी कुक्स दलिया, राइस, चिकन, और ऑल्दो हम लोग बिल्कुल भी मतलब वी आर प्योर वेजिटेरियन। अपनी लाइफ में कभी हमारे घर में एग भी नहीं आया और आज भी नहीं आता, बट शी स्टार्टेड कुकिंग चिकन फॉर देम। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस एज चिल्ड्रन।
तो मैं और मेरा जो ब्रदर है इज़ अ वेरी सीनियर सर्विंग आर्मी ऑफिसर, और वो हमारी बैकबोन है। इनफैक्ट मेरी मम्मी की बैकबोन है। वो सपोर्ट करते हैं हर तरह से इनको, मैं भी सपोर्ट करती हूँ। इवन माय हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शी इज़ फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन झंडेवाला, कर्कड़दुमा मेट्रो स्टेशन। तो हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम को देखना, उसको क्योर करना। एंड सी इज़ नॉट रनिंग एन NGO, सो वॉट एवर शी इज़ अर्निंग, वॉट एवर, तो मम्मी जो है मेरी वो उसी में ही डाल रही है अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी सेविंग। और हम वी आर सो प्राउड ऑफ हर, वी आर सो प्राउड ऑफ हर। मैं उम्मीद ये करूंगी और प्रार्थना करूंगी भारत सरकार से कि कानून में इतनी सख्ती लाए कि आम आदमी को उसका डर पैदा हो कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ जानवरों के साथ तो उसका मुझे भुगतान बहुत ऊंची कीमत देकर करना पड़ेगा, पैसों में नहीं, उसके शरीर में, उसकी सजा में। जब ये बीमार होते हैं इनको भी हमारी तरह परिवारों की जरूरत होती है कि कोई उनको देखने वाला हो। अभी परसों ही की बात है, एक ई-रिक्शा वाला एक पपी को घसीटता हुआ ले गया तकरीबन 3-4 मीटर। उसकी टांग इस तरह से छिल गई कि मांस बचा ही नहीं। अब वो पपी दर्द से जाकर कहीं छुप गया। मैं रात को 10 बजे तक उसको ढूंढ कर लेकर आई झंडेवाला एरिया से। तो क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? इंस्पायर्ड मैंने सबसे पहले जीव घर में जब आया ये हमारे, तो इसकी कोई सांस थी, यू बिलीव मी, कि इसके अंदर शायद ही कोई सांस थी ऐसी कि जो हमें ऐसे लगता था ये अभी मरने वाला है। तो रेगुलरली हम मदर को अपनी मैं विजिट करती रहती हूँ। तो मैंने देखा मम्मी को इसको लाके, और ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। तो एवरी डे शी यूज्ड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, और दवाई, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। उनकी जितनी सेवा इसकी उन्होंने करी है, इतने ऑपरेशंस इसके हुए हैं, इसको डेली लेके जाना ऑपरेशंस के लिए, फिर उसका क्योर करना। एंड दैट टू शी डिपेंड्स टोटली ऑन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एलोपैथी। तो शीशम के पत्ते होते हैं, एक बहुत कॉमन सा पेड़ है, उसको पानी, उसका काढ़ा बना के इसको देना, मतलब इतना कुछ इसके लिए किया। तो उसी से मैं भी बहुत इंस्पायर हुई। अब धीरे धीरे उसके बाद एक और डॉग आया, बहुत पपी था, वो जस्ट 10 डेज 15 डेज पपी, और बहादुर नाम है उसका। और मम्मी मेरी लाई उसको। तो जब उसको घर में लाई तो उसको यहाँ पर नेक पर बाइट किया हुआ था बड़े डॉग से। तो जो भी कुछ हम उसके मुंह में डालते थे, मतलब ये डालती थी मम्मी मेरी, तो वो गले से बाहर आ जाता था उसके। तो उस इतने से पपी को रखना, उसकी सेवा करना, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो भी खो गया है अभी। तो उसके लिए बहुत वो रोती हैं, अभी बहुत ज़्यादा उसको ढूंढ रही हैं। तो उसके लिए हमने बैनर्स भी लगाए हैं, पोस्टर्स भी लगाए हैं एरिया में। कोई अगर ऐसा हो जो इस वीडियो को देख रहा हो तो हेल्प करे हमारी उनके लिए। ये हमारे सबसे बड़े चौकीदार हैं। रात को कोई सड़क पर गैर आदमी या कोई गलत चोर उचक्का आता है तो हम में से कोई हिम्मत नहीं करता कि हम बाहर निकलकर उसको देखें। ये सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी जान की बाजी खेलकर और उसके पीछे दौड़ते हैं। और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उन चोर डाकुओं ने इनको मार डाला। मारते भी वही लोग हैं, रात को छिपे में, अंधेरे में मारते भी वही लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो अपराध न हो, इसके लिए हमारे सबसे बड़े चौकीदार हैं। और साथ में पुलिस का सहयोग बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी किसी को नहीं समझा सकता कि इनको मारना गलत है, इनको तुम जीने दो, लेकिन पुलिस भी ये समझाने को तैयार नहीं होती कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो पुलिस का भी ये फर्ज बनता है, कानून है, वो FIR ही नहीं करने को तैयार होते। तो मेरा संदेशा बड़ा स्पष्ट है, साफ है कि ज्यादती इनके साथ भी नहीं होती। घोड़ा है, ऊंट है, हम क्या करते हैं, जब तक उसे काम लेते हैं बाद में उसको मार के खा जाते हैं। तो इनके सारे जंगल थे,
आदमियों की तादाद उतनी नहीं थी पहले जितनी जनसंख्या अब है, और उसके मुकाबले इनकी बहुत ना के बराबर परसेंटेज है। कहते जी बहुत हो गए जानवर, बहुत हो गए। कहाँ बहुत हो गए? कुछ नहीं बहुत हुए। सारे जंगल थे, इनकी जगह पर आदमियों की जनसंख्या बढ़ती रही और कब्जा करते रहे। जो शाक सब्जी इनके लिए थी वो हम खाने लगे, मुर्गियों से मंडे लेकर खाने लगे, मांस खाने लगे इनका। जो हमारे रक्षक हैं उन्हीं के भक्षक हो गए। किसी भी जानवर से काम लेने के बाद में उसको मारकर हम खा जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पैशन अब उनकी हैबिट में बदल गया, उनकी रूटीन ही यही है लाइफ में इन लोगों की सेवा करना। और उनका सबसे बड़ा मोटो जो वो ये सोचती हैं कि क्योंकि इंसान चाहे उसके पास कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट अपने लिए बोल सकता है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके मन में इनके प्रति वो यही है कि ये लोग अपने लिए बोल नहीं सकते। आप इनको बेशक मारिए, कुछ भी करिए, 6 दिन का उठा लेंगे, 8 दिन का उठा लेंगे। क्यों ममता से खिलवाड़ करते हैं उनकी, अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं वो, कि फॉरेन ब्रीड हमने रखी हो, हमारा एक स्टेटस सिंबल है। क्यों नहीं होना चाहिए ये? ऐसे बड़े बड़े बालों वाले कुत्ते हमने देखे हैं और दिल्ली में रखकर बैठे हैं। उनको सर्दी में भी बाल उतरवाने की जरूरत होती है, नहीं तो बेचारा सांस भर रहा होता है। उनको यातना देते हैं हम। खरीद के लाके वो हमारा एसेट बन गया, वो फिर जीव नहीं रहा हमारा। वो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वो फॉरेन ब्रीड को न तो बाहर से मंगवाए, और जितने लोग ये ब्रीडर्स हैं इनको सबको बंद करे। मेरा सपना यही है कि इनके लिए मैं कुछ कर जाऊं, कोई इनका ठिकाना, कोई शेल्टर, कुछ ऐसा बना दूं। वो होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं इस तलाश में हूं कि जहां इनको रखा जा सके और ये अपना जीवन आराम से बिता सके, जितना भी जीवन जिसका है। मैं एक इंडियन हूं और इंडियन होने के नाते अपना फर्ज पूरा करती हूँ, उसमें कोई किसी पर एहसान नहीं है।